अगले दिन सुबह का समय। अनिकेत गाड़ी चलाते हुए अपने भाई युवराज को देखते हुए कहता है, भाई आपने अभी तक बताया नहीं कि आखिर इतनी सुबह आप कहाँ जाना चाहते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें जहाँ बता रहा हूँ वही लेकर चलो, वहां पहुँचते ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद युवराज अपने हाथों में रखी कलम को देखने लगा। थोड़ी ही देर में अनिकेत ने गाड़ी को उसी जगह पर रोका जिस जगह के बारे में युवराज ने उसे बताया था। गाड़ी को रोका देखकर युवराज ने पहले तो खिड़की से बाहर का नजारा देखा, फिर तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। युवराज गाड़ी से बाहर निकल चुका था तो अनिकेत भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर अपने भाई युवराज के पास आया। अनिकेत उस जगह को देखने के बाद युवराज से कहता है, अब तो बता दीजिए आप यहाँ क्यों आए हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनते ही युवराज उसे एक नज़र देखता है, फिर सामने के घर को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर सुहाना का परिवार रहता है, वही परिवार जिससे सुहाना डरती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही अनिकेत हैरान होकर कहता है, क्या पर आप यहाँ क्यों आए हुए हो? आपको तो सुहाना भाभी के परिवार के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, तो आप यहाँ ऐसे अचानक कैसे आ गए? उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मेरा यूं अचानक आना जरूरी था क्योंकि मुझे कुछ पता करना है और जब तक मुझे वह सारी बातें पता नहीं चल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसीलिए अब चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ मत बोलना। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज अनिकेत के साथ उस घर के दरवाजे के पास आया। एक नज़र दरवाजे को देखने के बाद उसने बेल बजाई। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उस बुजुर्ग आदमी को देखते ही युवराज समझ गया कि वह बुजुर्ग आदमी उस घर का नौकर है। ये सोचकर वह उस बुजुर्ग आदमी को देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पर मिसेज अनीता है? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर और उसे ऊपर से नीचे देखने के बाद वह बुजुर्ग आदमी अपनी आंखें छोटी करके कहता है, हाँ यहाँ पर मिसेज अनीता रहती है, लेकिन तुम दोनों कौन हो? तुम उन्हें कैसे जानते हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। उस आदमी की बात सुनकर युवराज ने एक नज़र अनिकेत को देखा, फिर वो उस बुजुर्ग आदमी से कहता है, हम यहाँ पर सुहाना नाम की लड़की के बारे में बात करने आए हैं। अगर तुम्हारी मैडम घर पर मौजूद है तो उसे कहो जल्द से जल्द मुझसे मिले। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज के मुंह से सुहाना का नाम सुनते ही वह बुजुर्ग आदमी की आंख हैरानी से बड़ी हो गई। वह हैरान होकर युवराज से कहता है, तुम सुहाना के बारे में क्या बात करने आए हो? देखो अगर सुहाना के बारे में बात करना है तो तुम मुझसे करो। मैसेज अनीता इस समय घर पर होकर भी घर पर नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी तो तुमने कहा था कि मिसेज अनीता घर पर ही है और अब तुम कह रही हो कि वह घर पर होकर भी नहीं है। देखो मेरा ज़्यादा समय बर्बाद मत करो, जल्दी से उसे बोलो कि उससे मिलने के लिए युवराज गोयल आया हुआ है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज का पूरा नाम सुनते ही वह बुजुर्ग आदमी हैरान होकर कहता है, युवराज गोयल? मतलब आप सच में युवराज गोयल है? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर युवराज समझ चुका था कि उस बुजुर्ग आदमी को सुहाना के बारे में बहुत कुछ पता है। ये सोचकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखिए मैं यहाँ पर सुहाना के बारे में कुछ पता करने आया हूँ, इसलिए मुझे मिसेज अनीता मतलब कि सुहाना की मम्मी से मिलना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज ने इतना ही कहा था कि नकदी पीछे से एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें सुहाना के बारे में कुछ भी बताऊंगी? पूर्णविराम पूर्णविराम। मिसेज अनीता गुस्से भरी नजरों से युवराज और अनिकेत को ही देखे जा रही थी। हालांकि वह थोड़ी देर पहले अपने कमरे में थी, लेकिन जब उसके नौकर के जरिए उसे पता चला कि कोई आदमी सुहाना के बारे में पता करने के लिए यहाँ आया हुआ है तो वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गई। युवराज को देखते हुए मिसेज अनीता गुस्से में कहती है, तुम कौन हो और तुम सुहाना को कैसे जानते हो? क्या तुम्हें पता है सुहाना कहाँ है? अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता दो कि सुहाना कहाँ है, मैं तुम्हें मुंह बोली रकम दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। मिसेज अनीता की बात सुनकर युवराज ने एक नज़र बुजुर्ग आदमी को देखा, फिर वो अपने भाई अनिकेत के साथ घर के अंदर आया।
घर के अंदर आते ही वह अनीता को ऊपर से नीचे देखने के बाद कहता है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि सुहाना कहाँ है, लेकिन अगर आप चाहती है कि मैं आपको बताऊं, तो आपको भी सबसे पहले मुझे सुहाना का सारा सच बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि सुहाना के पापा कहाँ हैं, वह अचानक से यूं गायब कैसे हो गए, जबकि वह आर्मी ऑफिसर रहे हैं। ऐसे में तो उनके शहीद होने की खबर भी टीवी पर चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनीता हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? तुम होते कौन हो ये सवाल करने वाले? चुपचाप बता दो सुहाना कहाँ है, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनीता की बात सुनकर युवराज शैतान भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहता है, मिसेज अनीता, आपको पता भी है कि आप किसके सामने खड़े होकर क्या बात कर रही हैं? युवराज गोयल नाम है मेरा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो युवराज गोयल से ऊंची आवाज में बात करे या फिर उससे सवाल करने की कोशिश करे। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज का पूरा नाम सुनकर अनीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके सामने खड़ा शख्स उससे झूठी बातें कर रहा हो, लेकिन युवराज की आंखें बता रही थी कि वह जो भी कुछ कह रहा है वह बिल्कुल सच है। ये सोचकर अनीता हैरान होकर कहती है, मतलब आप सुहाना के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आई थिंक आपको पता नहीं होगा कि वह एक ऐसी लड़की है जिसको हम पागल खाने में भी रखेंगे तो रिस्क हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ सुहाना का सच। सुहाना जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। वह बहुत कुछ करती है लेकिन किसी को पता भी नहीं चलने देती। आप पूछ रहे हैं न, सुहाना के पापा कहाँ हैं? सुहाना के पापा आर्मी ऑफिसर थे। सुहाना ने ही अपने बाप को मार दिया। मैं उसे एक कमरे में बंद करके रखती थी क्योंकि उसका दिमाग पागलों के जैसा था। जब भी मैं उसे बाहर छोड़कर जाती थी वह कुछ न कुछ गड़बड़ करके मेरा नुकसान करने लग जाती थी, जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। एक दिन की बात है, सुहाना का पापा उससे मिलने आए थे। तब सुहाना ने अपने पापा से मेरी कंप्लेंट कर दी। उसने अपने पापा से कहा कि मैं उसकी देखभाल नहीं करती हूँ, उसे ठीक से खाना नहीं देती हूँ, उसे मारती रहती हूँ। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर एक दिन उसके पापा ने उसे समझाते हुए डांट दिया था। उसके बाद क्या, उसने उसका बदला लेने के लिए अपने बाप की हत्या कर दी। जिस लड़की को उसके बाप ने पलकों पर रखा था, जिस लड़की को उसके बाप ने कभी भी प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी थी, उस लड़की ने अपने ही बाप को जान से मार दिया। बैककोट। अनीता के बात सुनकर युवराज और अनिकेत हैरान रह गए। युवराज हैरान होकर अनीता को देखते हुए कहता है, नहीं सुहाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। वह भला अपने पापा को क्यों मारेगी? बल्कि वह तो अभी भी अपने पापा को याद करके रोती है। वह अपने पापा का इंतजार कर रही है। वह कहती रहती है कि कब उसके पापा आएंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनीता हंसते हुए कहती है, वो ऐसा कह रही है क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं है कि उसने अपने पापा को मारा है। जब उसे याद ही नहीं है तो भला वो कैसे मानेगी? यहाँ घर में जितने भी नौकर काम कर रहे हैं वह सारे नौकर उसी समय से यहाँ पर है जब से सुहाना यहाँ रहती आई है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम चाहो तो यहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि सुहाना एक साइको है। वो किसी की जान ले भी लेगी ना तो तुम लोगों को पता नहीं चलने देगी। तुम्हारे सामने हुए हादसे को देखकर वह ऐसे बिहेव करेगी जैसे उसे वह सब चीज़ देखकर डर लग रहा हो, लेकिन वह हादसा उसी के वजह से होता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनीता की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा? मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? अब जब तुम बात कर रही हो तो पूरी बात कंप्लीट करो। क्या तुमने सुहाना को दवाई देकर उसको अपने बस में करने की कोशिश नहीं की थी? क्या तुमने सुहाना के दिमाग में यह नहीं भरा था कि अपने बाप को मार दो, फिर तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी? क्या तुमने सुहाना से यह नहीं कहा था कि अपने बाप को मारने के बाद तुम्हें इससे भी अच्छा बाप मिलेगा? युवराज गोयल हर खबर अपने पास रखता है। तुम सुहाना के खिलाफ तो मेरे सामने सब कुछ बोल रही हो, लेकिन क्या तुम अपने खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनीता हैरान होकर कहती है, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली? मैंने तो ये सारी बातें घर के नौकर को भी नहीं बताई थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज अनीता की बात को सुनते ही हंसते हुए कहता है, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन वह जो करती है ना
वह कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि वह सबकी जान लेती रहती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुहाना दिमाग से बहुत तेज है। अगर तुमने उस लड़की को बचपन से लेकर आज तक इतना नहीं मारा होता, उसे घर में बंद न रखा होता, तो आज वह बिजनेस की दुनिया में राज कर रही होती। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनीता शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, तुमने ठीक कहा, मैंने ही सुहाना को दवाई देकर उसे अपने बस में करना चाहा था, क्योंकि मुझे सुहाना के बाप को देखकर नफरत होती थी। उसने मुझसे दोस्ती और शादी करने के बाद भी कभी भी मुझे प्यार भरी नजरों से नहीं देखा था, बल्कि उसने हमेशा अपनी बेटी सुहाना को आगे रखा। जब भी लड़ाई करने के लिए बॉर्डर पर जाता था, तब वह हमेशा एक ही बात कहता था कि सुहाना का ख्याल रखना। जब एक दिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने सुहाना के हाथों ही उसके बाप का कत्ल करवा दिया। उस दिन सुहाना को फंसाकर मैंने उसे जेल भी भिजवाया था। लेकिन अफसोस मिस्टर सिंघानिया को सुहाना पसंद आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने सुहाना को रिहा किया और मुझे सुहाना की देखभाल करने को कहा। इसलिए तो मैंने उसे कुछ दिन तक अपने पास रखा, ताकि मिस्टर सिंघानिया जब वापस शहर आए तो वह सुहाना को अपने साथ लेकर चले जाए। लेकिन अफसोस मेरा काम होने से पहले ही सुहाना घर छोड़कर भाग गई। आज भी मेरे आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। बस एक बार मुझे सुहाना मिल जाए तो मैं उसे मिस्टर सिंघानिया के पास छोड़कर चली जाऊंगी, फिर मुझे चैन की शांति मिलेगी। पाइप पाइप। अनीता की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ। अपने ही पति को मारकर सुहाना को फंसाना तुम्हें बहुत आसान लगता होगा। ये सब तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। मिस्टर सिंघानिया से हाथ मिलाकर जो तुम्हें इतनी खुशी हो रही है ना, उतना ही अब दुख होगा, क्योंकि युवराज गोयल अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर दिखाएगा। और हाँ, आखिरी बात, सुहाना को ढूंढने की कोशिश मत करना। अगर सुहाना को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। कोट पाइप पाइप। ये कहकर युवराज गुस्से में अनिकेत के साथ वहां से बाहर निकल गया। युवराज वहां से जा चुका था। ये देखकर मिसेज अनिका गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहती है, युवराज गोयल सुहाना के बारे में इतना जानता कैसे है? वो सुहाना के बारे में इतना पूछताछ क्यों कर रहा है और इसे कैसे पता चल गया कि सुहाना के बाप को सुहाना ने नहीं बल्कि मैंने मारा था? मुझे लग रहा है जैसे सुहाना युवराज गोयल के पास है। अगर ऐसा ही हुआ तो मुझे जल्द से जल्द मिस्टर सिंघानिया को ये बात बतानी होगी। अगर मैंने मिस्टर सिंघानिया को जल्द से जल्द सुहाना नहीं सौंपी तो वह मेरे साथ साथ मेरे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, जो मैं अब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये सोचकर मैसेज अनिका अपने सामने खड़े नौकर को देखते हुए कहती है, अगर यह इंसान या फिर इसके घर का कोई भी सदस्य दोबारा यहाँ आए तो उसे कह देना कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद मिसेज अनिका गुस्से में वहां से चली गई। इधर गाड़ी में युवराज गुस्से में अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वही अनिकेत ने जब युवराज को गुस्से में देखा तो वह कंफ्यूज होकर कहता है, भाई आपको कैसे पता कि चला सुहाना भाभी की मां ने खुद ही अपने पति को मार दिया? मतलब मैंने जो डिटेल आपको ला कर दी थी उसमें तो ये सब कुछ भी नहीं लिखा था। आपकी और वह औरत की बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर आप दोनों क्या बात कर रहे थे। देखिए भाई, मैं भी आपके साथ हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि भाभी सुरक्षित रहे, इसलिए आप प्लीज मुझे बताएं कि आपको ये सब कैसे पता चला। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, पहले तो मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं था। तुम्हें याद होगा तुम मेरे पास डिटेल लेकर आए थे और उस समय तुमने मुझसे कहा था कि जिस समय सुहाना अपनी मम्मी के साथ उस घर में रहती थी उस समय वहां पर नौकर भी रहा करते थे जो सुहाना की कभी कभी मदद करते थे। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत हैरान होकर कहता है, मैंने आपको बताया था और उसी नौकर के जरिए तो मुझे बहुत कुछ पता चला, जो मैंने आपको भी क्लियर ही बता दिया था। लेकिन उस नौकर का और यहाँ की बातों का क्या मतलब है? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है, बहुत मतलब है। तुम्हारे डिटेल देने के बाद मैंने अपने खास डिटेक्टिव को उस नौकर के पीछे लगाया था। फिर मुझे पता चला कि उस नौकर का बाप सुहाना की मां के घर पर काम करता था। मैंने अपने डिटेक्टिव से कहा कि उन दोनों को पकड़कर पता करवाने की कोशिश करो कि आखिर पूरी बात क्या है। तब उसने मुझे बताया कि सुहाना अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन सुहाना को देखना भी बर्दाश्त नहीं करती थी।
जिस वजह से जब भी सुहाना के पापा ड्यूटी करने जाते थे तब सुहाना की माँ और उसकी सौतेली बहन मिलकर उसको खूब परेशान करती थी, उसे बहुत मारती थी। फिर अभी सुहाना के पापा एक दिन घर आते हैं, फिर अपनी बेटी और अपनी पत्नी यानी कि मैसेज अनिका को कहते हैं कि अब वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने परिवार के साथ ही यहाँ पर बिजनेस करेंगे। लेकिन सुहाना के पापा घर पर नहीं रहते थे, जिस वजह से उसका फ़ायदा सुहाना की माँ ने बहुत अच्छे से उठाया। सुहाना बहुत भोली भाली थी, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या करेगी, उसके साथ क्या हो रहा है, जिसका उसकी माँ और छोटी बहन ने अच्छे से फ़ायदा उठाया। सुहाना के पापा जब आ गए तब उसकी माँ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वह चाहती थी कि अब उसका पति इस कंपनी में जाए, क्योंकि उसने सुहाना के नाम पर से कंपनी को अपने नाम कर लिया था। बस जो घर था वह सुहाना के नाम पर बचा हुआ था। सुहाना की माँ उसे कई दिनों से एक दवाई दे रही थी, जिस वजह से सुहाना बहुत चीज़ें गलत करने लगी जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सब भी करने लगी, जिसका नतीजा यह निकला कि सुहाना की माँ ने एक दिन सुहाना को वह दवाई ज़्यादा मात्रा में दे दी। जब मिसेज अनिका को लगा कि सुहाना अब उसकी बात को फॉलो करने लगी है, तो उन्होंने सुहाना से कहा कि तुम अपने पापा को इस चाकू से मार कर आओ, फिर तुम्हारे पापा तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर सुहाना को लगा वह अपने पापा के साथ चोर पुलिस का गेम खेलने वाली है, इसीलिए उसने अपनी माँ की बात को मानकर चाकू लेकर अपने पापा के पास चली गई और उन्हें बिना कुछ बताए चाकू से मार दिया। सुहाना को यही लग रहा था कि उसके पापा चोर पुलिस खेलने के लिए अब उसके पीछे भागेंगे, तो वह उस चाकू को अपने हाथों में लिए कमरे से बाहर निकल गई और फिर उसी समय वहां पर पुलिस आ गई। पूर्णविराम पूर्णविराम। इतना कहते ही युवराज शांत हो गया। युवराज को चुप देखकर अनिकेत हैरान होकर कहता है, मतलब हम भाभी के अतीत के बारे में जितना जानते थे उससे भी ज्यादा तो अब मुझे पता चल रहा है। फिर आगे क्या हुआ? मतलब पुलिस आ गई तो फिर उन्होंने सच का पता लगाया। कोट पाइप पाइप। अनिकेत की बात सुनकर युवराज तिरछी नजरों से उसे देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है वह अनीता इतनी आसानी से सुहाना को छोड़ देगी? पुलिस जैसे ही वहां आई, उन्होंने देखा सुहाना के हाथों में चाकू रखा हुआ है और सुहाना के पापा कुर्सी पर बैठे हुए अपनी सांसों को रोक चुके थे, यानी कि उनकी मौत हो गई थी। पुलिस अपनी नज़रों के सामने सब कुछ देखने के बाद सुहाना को अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि वहां के जितने भी पड़ोसी थे और बाकी सबको भी यकीन था कि सुहाना कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया था कि यह हत्या सुहाना ने की है। जब पुलिस सुहाना को जेल लेकर चली गई, तब सुहाना की मां अपने नौकर के जरिए एक दवाई पुलिस के पास भेजते हुए कहती है कि इस दवाई को पुलिस को देना और पुलिस से कहना कि हर रात में सुहाना को जब भी दूध दिया जाए उसमें इसे मिला दिया जाए। जिसके बाद से सुहाना जेल में रहकर भी अपनी मां का मोहरा बन चुकी थी। पुलिस ने कम से कम सुहाना को 2 साल तक जेल में रखा। उस बेचारी सुहाना को ये भी अंदाजा नहीं था कि वह जेल में है, क्योंकि वह हमेशा बंद कमरे में रहती थी और जेल भी बंद कमरे के बराबर ही था। वहां के लोग सुहाना को बहुत टॉर्चर करने लगे। इसके बाद से सुहाना मुस्कुराते हुए उन लोगों की टॉर्चर सहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन पूर्णविराम पूर्णविराम। इतना कहते ही युवराज वापस से रुक गया। युवराज को रुका देखकर अनिकेत अपनी आंखें छोटी करके कहता है, फिर क्या? पूरी बात बताना, वरना मेरे माइंड में यही सब चलता रहेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अतुल सिंघानिया किसी वजह से पुलिस स्टेशन आया था। सुहाना की मासूमियत, उसकी मुस्कुराहट देखकर अतुल सिंघानिया का दिल उस पर आ गया। उसने पुलिस के जरिए पता करवाया कि सुहाना कहाँ की रहती है, तो पुलिस ने उसे सुहाना के बारे में सब कुछ बता दिया। जिसके बाद अतुल सीधे अनीता से मिलने चला गया। अनीता से मिलकर अतुल को सुहाना के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। जो पुलिस ने अतुल को बताया था उससे भी ज़्यादा उसे अनीता के जरिए पता चला। सब कुछ सच जानने के बाद अतुल ने अनीता को धमकी दी कि जब सुहाना जेल से निकलकर बाहर आएगी तो उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उसने अनीता से कहा था कि सुहाना को कुछ समय तक अपने पास रखे, जब सही समय आएगा वह सुहाना को अपने साथ लेकर चला जाएगा। इसके बदले उसने अनीता को मुंह बोली रकम दी। लालच में आकर अनीता ने अतुल सिंघानिया की बातों को मानकर सुहाना को अपने पास रखने लगी। हालांकि उस बीच में वह और पैसे कमाने के लिए सुहाना को कई मर्दों के पास भेजने लगी थी, लेकिन वह तो शुक्र होता था कि सुहाना उन लोगों से बचकर भाग जाती थी। जिसके बाद से अनीता परेशान होने लगी। फिर एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा
कि क्या ऐसा कोई इंसान है जो बड़ी रकम देकर सुहाना के साथ रहने का सोचे। अनीता का बेटी अपनी माँ की बात सुनकर हाँ में जवाब देती है। फिर क्या वह अपने एक दोस्त को लेकर आई जो एक पॉलिटिशियन का बेटा था। उसने अनीता को बहुत बड़ी रकम दी और फिर अनीता से कहा कि वह 3 दिन तक सुहाना को अपने पास रखेगा। जैसे ही 3 दिन खत्म हो जाएंगे वह वापस से सुहाना को घर छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर अनीता बहुत खुश हुई। उसने उस लड़के की बात मानकर सुहाना को उसके साथ जाने के लिए कह दिया। लेकिन उस लड़के ने कहा कि वह अभी सुहाना को लेकर नहीं जाएगा। जब उसका सही समय आएगा तब वो खुद सुहाना को लेने आएगा। अनीता की यह सारी बात घर के नौकर भी सुनते थे, जिसमें से उसी नौकर ने सुहाना की मदद की। उसने सुहाना को समझाया और कहा कि तुम अगर अपने पापा को ढूंढना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। अगर इस घर में रहोगी तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं। और अपने पापा के बारे में जानने के लिए सुहाना उस नौकर की बात को मानकर घर से भाग गई। अभी तक अतुल सिंघानिया को पता नहीं चला था कि सुहाना भाग गई है, लेकिन अब अनीता ने अतुल को बता दिया था कि सुहाना मेरे पास है। अनीता को अब तक तो पता चल ही चुका होगा कि सुहाना मेरे कैद में है। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गुस्से में अपना हाथ कार के बोनट पर मारते हुए कहता है, कोई औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है? भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनके अंदर दिल है भी या नहीं है। चंद पैसों के लिए उन्होंने भाभी को बेचना चाहा। मुझे ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि ना जाने भगवान ने ऐसी औरतों को धरती पर क्यों भेज दिया। मेरा मन कर रहा है कि अभी जाकर उस औरत की जान ले लूं। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। अनिकेत के बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, फिलहाल के लिए उस औरत का जिंदा रहना सही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस औरत ने जैसा जैसा सुहाना के साथ किया है मैं वैसा ही उस औरत के साथ करवाओ। तभी तो उसे पता चलेगा कि किसी दूसरी औरत के साथ घिनौना काम करने का नतीजा क्या होता है। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, हाँ भाई आप बिल्कुल ऐसा ही करना। मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी भाभी को आपकी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। अब भाभी हमेशा हमारे साथ रहेगी। पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनते ही युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, नहीं अनिकेत, तुम्हें अगर सुहाना को अपने पास रखना है तो तुम रख सकते हो, लेकिन मर्यादा में, क्योंकि मैं नंदनी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नंदनी की जगह सुहाना को नहीं दूंगा। अगर मेरी पत्नी है तो वो तब तक मेरी पत्नी बनकर रहेगी जब तक वह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है। जैसे ही सुहाना ठीक होगी मैं उसे तुरंत तलाक दे दूंगा और फिर नंदिनी से शादी कर लूंगा। मैं नंदिनी को धोखा नहीं दूंगा। नंदिनी कॉलेज समय से मेरे साथ रहती आई है। मैं इतने प्रॉब्लम में भी हूँ, उसके बावजूद भी उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसका साथ छोड़ दूं? उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, अगर आपको भाभी को अपने पास नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। मैं तो कोशिश करूंगा कि भाभी हमेशा मेरे पास रहे। आप भाभी को तलाक देने के बारे में सोचोगे ना तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाभी को आपसे भी अच्छा जीवन साथी मिले, जो उनको पलकों पर बिठा कर रखे, न कि एक बोझ समझकर अपने पास रखे। पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे देखकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन यह मत भूलो कि मैं एक ही घर में 2 औरतों के साथ गुल नहीं खिला सकता। जो काम मेरे बाप ने किया है मैं वैसा काम नहीं करूँगा। मैं अपने बाप की तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। तो चुपचाप अब गाड़ी चलाओ और जल्दी से घर चलो। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने अपना सर सीट पर रखकर आंखें बंद कर ली।